हाय फ्रेंड्स, मैं पुरिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम वंस अगेन लंदन चेस टूर्नामेंट की है। और यहाँ पर जो गेम खेली गई है फ्रेंड्स, वो है आज जो मैं लेकर आया हूँ 6 राउंड की रमेश बाबू प्रज्ञानंद का मुकाबला। सामने है यतन रोजेन। फ्रेंड्स, ये इंटरनेशनल मास्टर है फ्रॉम इजराइल। तो शुरू करता हूँ यहाँ इस गेम को, जहाँ E4 के साथ रमेश बाबू प्रज्ञानंद का पहला मूव आया सिसिलियन, यानी C5 का रेस्पॉन्स यहाँ रोजेन ने दिया। नाइट F3, D6, D4, C टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, नाइट F6, नाइट C3, A6, सिसिलियन नजरॉफ। देखते हैं क्या होगा। देन खेला गया G3, तो G6, बिशप G2, बिशप G7, नॉट सिसिलियन ड्रैगन वेरिएशन हो चुका है। कैसल दोनों साइड्स का हुआ। इसके बाद S3 यहाँ व्हाइट ने खेला। देन हुआ बिशप D7, बिशप E3, देन नाइट आया C6 स्क्वायर पर, नाइट एक्सचेंज नहीं किया, नाइट वापस आया D2 स्क्वायर पर। देन हुआ रुक C8, नाइट गया D5 स्क्वायर पर और आस्किंग फॉर नाइट। नो, B5 देन खेला गया यहाँ पर रुक C1, B4 तो B3, A5, देन क्वीन आई C2 स्क्वायर पर, बिशप E6, क्या नाइट को लिया जा सकता है। C3 पहले यहाँ किया गया, B टेक्स C3, रुक टेक्स C3, बिशप के सामने कह सकते हैं रुक है, तो नाइट पहले हटा D7 स्क्वायर पर, रुक को हटाना पड़ा C2 स्क्वायर पर। नाइट C5, नाइट रिशफल होकर मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक है नाइट के लिए ये मूव। और यहाँ क्या किया जाए, एक्सचेंज कर दिया जाए। हाँ, एक आइसोलेटेड पॉन एक्स्ट्रा जीतने को मिलता है रुक टेक C5 के बाद, ये भी ठीक था अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़े। लेकिन यहाँ खेला गया रुक D1, और रुक D1 स्क्वायर पर आने के बाद नाइट E5, और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग आउटपोस्ट तैयार होती हुई यहाँ पर। देन नाइट गया D4 स्क्वायर पर, बिशप आया D7 स्क्वायर पर, बिशप अभी रखना है बिल्कुल। देन क्वीन गई E2 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, क्वीन के E2 स्क्वायर पर जाने के बाद एक नाइट के लिए का रास्ता खुलता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, पहले खेला गया E6, नाइट को हटाओ भाई यहाँ से, नाइट गया वापस C3 स्क्वायर पर। देन हुआ क्वीन E7। मैं जरा एक मूव पहले चलूंगा, क्यों नहीं यहाँ पहले ही नाइट B7 के ऑप्शन को ऑप्ट कर लिया गया, क्योंकि बाद में नाइट B7 खेला गया था और इसके बाद फर्दर ये गेम आगे बढ़ती। खैर, क्वीन के E7 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ खेला गया नाइट B गोज टू D5, और इसके बाद अब यहाँ पर नाइट गया B7 स्क्वायर पर। नाइट के ऊपर नाइट का डिफेंस है, कोई इशू है नहीं। पॉन के साथ ठीक है, पॉन के साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्लैक ने ध्यान कर लिया उसका। लेकिन नाइट A7, नाइट के A7 स्क्वायर पर आने के बाद रुक पर अटैक बना, रुक हटा B8 स्क्वायर पर। देन दूसरा नाइट यहाँ चला गया B5 स्क्वायर पर, और फाइनली यहाँ खेला गया बिशप टेक्स B5, नाइट टेक्स B5, नाइट वापस आया और रुक अटैक गोज टू C8, आस्किंग फॉर रुक एक्शन। फ्रेंड्स, आई थिंक ये मेरा तुक्का है, अंदाजा, अगर ब्लैक यहाँ C8 स्क्वायर पर दूसरे रुक को ले आता तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन चलिए, दूसरा रुक आया है, रुक D गोज टू C1 यहाँ पहले वाइट ने किया और प्रेशर बनाया है रुक एक्सचेंज के लिए। रुक एक्सचेंज कर लेते हैं तो भी ठीक है, क्वीन F8 भी एक ऑप्शन है डिफेंड करने के लिए। लेकिन अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ेगी तो आप इस नाइट की पोजीशन को देखिए, इस नाइट के जाने के लिए बहुत अच्छे स्क्वायर्स अवेलेबल नहीं है। F4 खेला जाएगा और फिर रुक टेक्स C2 और क्वीन टेक्स C2 कर लो, नाइट जंप करके वापस जाएगा। खैर, यहाँ खेला गया फ्रॉम हियर क्वीन D7, और क्वीन के D7 स्क्वायर पर आने के बाद रुक गया C7 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना। फ्रेंड्स, अब रमेश बाबू प्रज्ञानंद के हाथ में गेम आ चुकी है। देखिए इस खासकर दूसरे रुक की पोजीशन को, बिशप बिल्कुल जाएगा और यही गेम में खेला गया था, और नाइट होगा डिफेंडेड। एग्जैक्टली इस पॉइंट पर अगर रुक टेक C7 किया जाएगा तो रुक टेक C7 दोबारा होगा, क्वीन पर अटैक बनेगा और क्वीन को हटाना ही पड़ेगा। फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम इस रुक के साथ आ सकती है। कर लेना चाहिए था, उसके बाद रुक को आप मूव कर सकते थे। क्वीन D8 अगर कर लिया गया, देन F4, नाइट को हटाना पड़ेगा वट एवर इट इज, और फिर बिशप कहीं ना कहीं इस नाइट को जाकर परेशानियां खड़ी करेगा इसके साथ। तो पहले आपको एक नाइट हटाना पड़ेगा। अरे यार, प्रॉब्लम सी प्रॉब्लम, मुझे समझ में नहीं आ रहा। खैर, ब्लैक ने यहाँ क्वीन को E8 स्क्वायर पर लिया, और क्वीन के E8 स्क्वायर पर जाने के बाद बिशप गया A7 स्क्वायर पर। देखिए, रुक को तो हटा दिया, नाइट को करवा दिया अनडिफेंडेड। सॉल्यूशन कोई नजर आ रहा है? मुझे नजर नहीं आ रहा। बिशप F8 अगर करते हैं तो एक्सचेंज दे सकते थे, क्योंकि बचना था नहीं कुछ वहां पर। लेकिन रुक के A8 स्क्वायर पर आने के बाद प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ी हैं। वो कैसे बढ़ी? यहाँ पहले खेला गया रुक एट 1 गोज टू C8। कहानी क्या है, आप इस नाइट को तब तक नहीं ले सकते जब तक आपका रुक यहाँ अनडिफेंडेड था। अब रुक चूंकि क्वीन के डिफेंस पे आ चुका है, चेक भी आ रही थी पहले, तो अब प्रॉब्लम आ चुकी है। अब क्या किया जाए? ब्लैक क्या इस नाइट को वापस ले सकता है?
आई डोंट थिंक सो। अगर यहाँ इस पॉइंट पर नाइट C5 किया जाए तो भी यहाँ नाइट टेक्स D6 फॉकिंग रुक एंड क्वीन होने वाला है, मतलब ब्लैक हर कंडीशन में यहाँ एक्शंस डाउन होने वाला है। यहाँ खेला गया रुक टेक्स C7 कि ठीक है, लेकिन रुक टेक्स C7 में प्रॉब्लम ये है कि भाई ये क्या हुआ, चलिए एक तरफ रुक एक्सचेंज हो गए लेकिन फिर भी फॉक लगी क्वीन और रुक पर। क्वीन गई D8 स्क्वायर पर, नाइट टेक्स 8, क्वीन टेक्स 8 और बिशप वापस अपने घर पर आ गया। और इस मूव के बाद यहाँ आयतन रोजेन को रिजाइन करना पड़ गया। आई थिंक नाम मैंने सही प्रोनाउंस किया होगा। और अब बताने की जरूरत नहीं है कि एक्सचेंज तो पहले डाउन हो चुके हैं, रुक पूरा पूरा मुझे एक्स्ट्रा नजर आ रहा है, बिशप पेयर ठीक है, एक्सचेंज अप है। और पॉन्स के मामले में अगर मैं बात करूँ, ठीक है पॉन्स तो इक्वल ही है। वेल फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम लगी, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।